अगर मैं बोलूँ कि तुम लोग डाविंची रिजॉल्व में जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग के लिए जो नोट ट्री बनाते हो 5 से 6 घंटे लगा के, वैसा ही नोट ट्री मैं बनाता हूँ बस 1 मिनट के अंदर। अब तुम लोग बोला भाई क्या बोल रहा है बंदा, दिमाग तो सही है। और मैं सिर्फ उसमें नोट नहीं, हर तरह के फुटेज के मुताबिक कलर करेक्शन, वाइड बैलेंस और जितने भी कलर ग्रेडिंग के इफेक्ट होते हैं सब कुछ मैं ऑटोमेटिक बना लेता हूँ, जस्ट लाइक AI। एंड ऐसा आप भी बना सकते हो। हे वेलकम गाइस, माय नेम इज देबू। आज की इस वीडियो में एक ऐसा टूल लेके आ चुका हूं डाविंची रिजॉल्व के लिए, जिसे देख के तुम लोग के होश ही उड़ने वाले हैं। क्योंकि इस टूल्स के मदद से आप अपने कलर ग्रेडिंग को इतना इम्प्रूव कर सकते हो, इतना इम्प्रूव कि आप भी नहीं सोच सकते। एंड इसके अंदर एक सीक्रेट ट्रिक है जो बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी, नेटफ्लिक्स, लाइव, बहुत सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो लोग यूज करते हैं अपने फुटेज के ऊपर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम लोग इस चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे फ्री प्लगइन्स एंड बहुत सारे टूल्स में डाविंची रिजॉल्व के लिए लाता रहता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व को ओपन कर लिया है एंड एक क्लिप भी ऐड किया है। अब सीधा हम चले जाएंगे कलर पेज पे। एंड कलर पेज पे जाने के बाद आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पर देखोगे तो ये है हमारा पॉप, जिससे हम ऑटोमेटिक कोई भी नोट ट्री बनाएंगे एंड उसके ऊपर एडिटिंग करेंगे। एंड एडिटिंग भी ऑटोमेटिक हो या पसंद नहीं आता तो उस चीज को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको मैंने कैसे यहाँ पर ऐड किया है एंड कैसे इसको इंस्टॉल करना है सब मैं आपको आगे बताऊंगा। डाउनलोडिंग प्रोसेस वो भी मैं आगे आपको बता। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो क्लिप है ये कौन सी कैमरा से लिया है। अगर आपको पता होता है तो आप यहाँ से चूज भी कर सकते हैं कोई भी कैमरा से, लाइक स्लोक या फिर कैनन से या फिर DJI से, जो भी कैमरा है उसका आप चूज कर सकते हो। अगर मेरे जैसे आपको नहीं पता कि कौन सी कैमरा से, तो आप यहाँ से डायरेक्टली रेक 709 को चूज कर सकते। यहाँ पर आपको 2 रेक 709 दिख रहा है, तो मैंने एक इवेंट्स के लिए 2 ऐड किया है, पर आपको सिंगल ही मिलेगा एंड दोनों ही सेम है, अलग कुछ नहीं है। मैंने कुछ यहाँ पर अलग से चेंजेस किया था। तो यहाँ से कोई भी एक रेक 709 को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, आप देखोगे फुटेज का जो टोन है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। कोई भी अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ अपना कर्सर तो वो चेंज हो जाए। आप इसको अप्लाई करने के लिए ये जो नोड है, जो पावर ग्रेड है, इसको जाके ड्रैग करो अपने नोड के ऊपर। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर बहुत सारे नोड देखने को मिल रहा है। अब ए सिंगल नोड है, ए भी सिंगल नोड है, ए भी सिंगल नोड, पर इसके अंदर आपको अलग अलग और भी नोड दिखने को मिलेगा। क्योंकि आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे नोड है। इसको भी कैसे ब्रेक डाउन करना है, कैसे एडिट करना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाता है कन्वर्टर। इसको अगर सिलेक्ट करके इफेक्ट को ऑन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कलर ट्रांसफॉर्म ऐड हो चुका। अब इसका मतलब होता है कि इनपुट एंड इनपुट गामा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा क्लिप है वो रेक 709 है, तो मैं यहाँ पर इसको आउटपुट एरी वाइड गैमो 3 को सिलेक्ट कर एंड आउटपुट गामा जो है एरी लोक C3। तो ये बेसिकली नॉर्मली ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको ये टोन पसंद भी नहीं आता तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके कोई भी चूज कर सकते हो यहाँ से एंड देख सकते हो कि कौन सा कलर आपको सबसे बढ़िया लग रहा है। तो बेसिकली ये वाला मेरा सही है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोजर दिख रहा है। एक्सपोजर बेसिकली ब्राइट पार्ट को आप डार्क की तरफ ले जा सकते हो या फिर एक्सपोजर को और भी ब्राइट कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपोजर जो है इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर नीचे जाओगे तो आप प्राइमरी व्हील्स में हो, तो आप यहाँ पर लोग जो है कलर व्हील्स उसमें जाओगे एंड यहाँ पर जाके जो गेन है इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका जो एक्सपोजर है ये बढ़ेगा, या फिर आप इस तरह से डार्क भी कर सकते हो। मैनुअली जो पहले था वो मेरे साथ सही है इस क्लिप के अंदर। एंड उसके बाद व्हाइट बैलेंस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर नाम भी आपको देखने को मिलेगा व्हाइट बैलेंस। तो व्हाइट बैलेंस बेसिकली क्लिप को आप एक गोल्डन कलर या फिर वार्म कलर का कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पर 3 का यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे टेम्परेचर का 3 से आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये थोड़ा सा रेड टाइप है एंड इसको कम करोगे तो इसका जो रेड वाइब है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म की तरफ जाएगा। या फिर आप टेम्परेचर को भी यूज करोगे तो ये थोड़ा सा वार्म, मतलब एक तो कूल वेदर में जो कलर आता है वो वाला कलर यहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों का हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, तो ये बेसिकली बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस क्लिप के अंदर। तो इसके अंदर हमें मिल जाता है फिल्म किल। अब इसके अंदर हमारा मेन इफेक्ट रहता है। जैसे मैं ये जो फिल्म की लैब है इसको डबल क्लिक करूंगा तो आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे नोड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मैं इफेक्ट को ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे नोड आपको देखने को मिल। अब इन नोड में आप देखोगे सबसे पहले हेलेसियन, 60 mm ग्रेन, ग्लो, ब्लड, डास्ट से रीड, सर्फेन, रोल ऑफ एंड कलर डेंसिटी। अब इन चीजों को आप यूज कर सकते हो। और एक ध्यान से एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इस नोड के अंदर आ, तो आप अगर इसके बाहर जाना चाहते हैं पहले वाले नोड के ऊपर, तो आप कैसे जाओगे, यहाँ पर नीचे आपको फिल्म किट दिखेगा, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप पहले नोड के अंदर चले जाओगे। कोई भी नोड के अंदर जाओगे, जैसे कि ये फिल्म किट है, इसके अंदर जाओगे तो ऐसे नोड के अंदर चले जाओगे। इसके बाहर जाने के लिए आप यहाँ पर नीचे जो फिल्म की प्रिंट लिखा हुआ है इस पे जस्ट क्लिक करोगे तो बाहर आ जाओगे। तो हम इसके अंदर जाएंगे एंड सबसे पहले आता है हेलेसियन। अब इस हेलेसियन
के अंदर भी बहुत सारे नोड है। तो आपको पता है हेलेसिन क्या है, एक रेड ग्लो करता है जो सन के या फिर जो भी ब्राइट पार्ट होता है उसको एक रेड टाइप का गोल्डन टाइप का लाइट प्रोवाइड करता है। तो हेलेसिन के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 देखने को मिले। तो अभी ये डिसेबल है, ऑप्शन 1 इनेबल है, मतलब आप ऑप्शन 1 के मदद से आप हेलेसिन यूज कर सकते हो या फिर ऑप्शन 2। तो मैं प्रेफर करूंगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में अगर आप अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग मिल जाता है। इन सबको आप सिलेक्ट कर करके आपको अलग से एडिट करना पड़ता है। इसीलिए कम्प्लीटली हो चुका है, मतलब इसके अंदर जो हेलेसिन है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। अब इसको आप चाहो तो और भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज के लिए यूज कर सकते हो। उसको कैसे करना है कि आप कोई भी नोट के अंदर जैसे ही जाओगे तो आपको एक चीज नोटिस करना कि नीचे आप देखोगे यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर एक रेड डॉट आ चुका है। अब इस रेड डॉट का मतलब है कि यहाँ से कार्ब का एडजस्टमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो ब्लड है इसका एडजस्टमेंट हुआ है। उसके बाद जाओगे तो की पे एडजस्ट हुआ है। इस तरह से आप कोई भी नोट के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आपको ऐसे पॉइंट दिखाएगा कि इस ऑप्शन के अंदर हमने इस चीज को चेंज किया है। तो बेसिकली मैं इसके बाहर जाऊंगा एंड इसको ऑफ करके मैं आपको ऑप्शन 2 को दिखाऊंगा कि ये हेलेसिन सबसे बढ़िया काम क्यों करता है। तो ऑप्शन 2 के एनेबल करने के लिए या फिर कोई भी नोट को डिसेबल करने के लिए आप यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 0102 इस पे अगर क्लिक करोगे तो एनेबल हो जाएगा। अगर फिर से क्लिक करोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसको आप अपने कीबोर्ड में भी कर सकते हो। कैसे कि इसको सिलेक्ट करोगे एंड कंट्रोल डी एंड मैक के लिए ऑप्शन डी, तो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट को जैसे ऑन करूंगा यहाँ पर हेलेसिन ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है एंड इसको आप जाके चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो व्यू आइसोलेटेड रीजन्स मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर देखने को ऑप्शन मिलेगा कि कहाँ पर मेरा हेलेसिन है वो इफेक्ट ऐड हो रहा है। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरह पे यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा सा दिख। तो मैं अगर इसका एरिया बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड है इसको मैं कुछ इस तरह से इंक्रीज करूंगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस पार्ट पे हेलेसिन ऐड हो। जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा तो आप देखोगे इसके अंदर हेलेसिन ऐड हो चुका है। अगर आप इसको मैं इंक्रीज करूँ तो हेलेसिन गायब हो जाएगी। डिक्रीज करूंगा तो आपको यहाँ पर हेलेसिन देखने को मिल रहा है। अब इस हेलेसिन को आप ग्रेन भी कर सकते हो या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पर नीचे आप देखोगे स्ट्रेंथ मिलता है। इस तरह से आप इसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। गामा जो है उसका भी यूज कर सकते हो। सैचुरेशन से आप इसका कलर और भी डीप कर सकते हो या फिर इसका जो कलर है वो भी घटा सकते हो। इस तरह से आप हेलेसिन को भी ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप देखोगे एक हेलेसिन का इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज और भी कर सकते हो, पर ज्यादा इंक्रीज से ये नेचुरल नहीं लगता। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लिप जो है बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाहर जाने के बाद आपको मिलता है 16 mm ग्रेन। तो बेसिकली ग्रेन जो होता है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फिल्म ग्रेन का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो आप यहाँ पर छोटा छोटा देख रहे हो कि नॉइज जैसा लग रहा है, पर ये नॉइज नहीं होता है, एक ग्रेन होता है। ग्रेन बेसिकली आपके क्लिप का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव कर देता है, मतलब उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। तो 16 mm ग्रेन को आपको यहाँ पर कैसे एडजस्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्सचर मिलता है अगर आप इस टेक्सचर को चेंज करोगे तो इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज होता है। जो नॉइज का मतलब ग्रेन है उसका चेंज हो जाता है। साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज करोगे तो ये साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो ग्रेन स्ट्रेंथ है अगर इसको हटाओगे मतलब आप कम करोगे तो आप देखोगे इसका जो ग्रेन है हट चुका है। तो मैं ग्रेन थोड़ा सा ऐड करूंगा, ज्यादा ऐड नहीं करूंगा तो क्लिप थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाला जो ग्रेन मैंने ऐड किया है ये इसका जो टेक्सचर है वो भी एडजस्ट कर चुका है, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर राइट साइड पे देखोगे ग्लो, तो ये अभी डिसेबल है। आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब ग्लो इफेक्ट क्या करता है कि जहाँ पर ब्राइट, जहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस होता है उस एरिया एक ग्लो ऐड कर देता है। वो कैसे करना है कि आप यहाँ पर देखोगे जो नीचे यहाँ पर कलर कॉम्पोजिट है, यहाँ पर अगर आप इसको गेन करो तो गेन करोगे तो आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है थोड़ा सा यहाँ पर ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इसका जो ग्लो इफेक्ट है ये पूरा का पूरा इस हाथ के ऊपर है एंड इस फ्लावर के अंदर। आप चाहते हो कि ये जो ग्लो इफेक्ट है ये थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए हर तरफ से, तो आप यहाँ पर ऊपर देखोगे स्प्रेड मिलेगा। इसको जैसे इंक्रीज करोगे इसका जो ग्लो इफेक्ट है ना ये स्प्रेड हो चुका है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ग्लो इफेक्ट है ये पूरा इस तरह से स्प्रेड कर देता है नीचे ऊपर। जो फ्लावर है वो भी, अगर मैं इसको फिर से कम कर दूं एंड जो गेन है इसको मैं फुल
इंक्रीज कर, आप देखोगे सिर्फ कहाँ पर ग्लो है, जहाँ जहाँ जाता है ब्राइट पार्ट है, ठीक है। एंड मैं अगर इसको स्प्रेड करूँ तो आप देखोगे आप जो ग्लो इफेक्ट है ना, ये पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। एंड नीचे गामा भी मिलता है, जो इसका ग्लो है इफेक्ट है उसको भी बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा, लाइक इतना बढ़ाऊंगा, एंड इसका जो स्प्रेड है इतना ही रहेगा। तो आप ये जो क्लिप है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे डास्ट। तो डास्ट बेसिकली क्या करता है, ये आपको एक मतलब क्या बोलते हैं कि पुराने फिल्म में आप देखते हो ना, कभी एक रश टाइप का स्किन पे दिख जाता है पुराने टीवी में या फिर फिल्म में आप देखते हो, तो उस चीज को आप इस इफेक्ट को ऐड कर सकते हो इस डास्ट के मदद से। वो कैसे, आपको सबसे पहले इसको इनेबल करना है। तो जैसे इनेबल करोगे आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर एक विग्नेट इफेक्ट ऐड हो चुका है। जैसे मैं डिसेबल करूंगा आप देखोगे कुछ नहीं होगा, पर फिर से इनेबल करूंगा यहाँ पर एक विग्नेट का इफेक्ट आ जाता है। थोड़ा सा कम है इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे फोकल फैक्टर इसको इंक्रीज करूँ तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको ये विग्नेट ऑप्शन आ रहा है। और उसके बाद नीचे देखो ऐड डार्टी, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे एक डार्टी टाइप का यहाँ पर पॉइंट ऐड हो रहा है। अब इस जो डार्टी यहाँ पर ऐड हो रहा है इसका साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते, छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। एंड इसको अगर आपको ब्लर करना है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से ब्लर भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मैं वीडियो को प्ले करूँ, आप देखो जैसे प्ले करो यहाँ पर आपको एक डार्क टाइप का ये ऐड हो चुका है। आप ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो विग्नेट ऑप्शन है ये थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जाते हैं। कभी कभार क्लिप में एडजस्ट नहीं होता क्योंकि कोई भी क्लिप लैंडस्केप में सेम एस्पेक्ट रेशियो पे होता है, कोई कोई नहीं होता है, तो इस वजह से होता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए जैसे कि आप इस डस्ट नोट पे हो तो आप नीचे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर डॉट पॉइंट है, मतलब विंडो ऑप्शन में चेंजेस किया है। तो विंडोज पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको एक विंडोज देखने को मिल रहा है। अब ये जो लाइनर विंडोज है इसको आपको एडजस्ट करना है आपके क्लिप के ऊपर मुताबिक, जहाँ पर आपका क्लिप एक फ्रेम जो है वो बाहर जा रहा है। एंड ऐसे करोगे एंड फिर अगर आप यहाँ पर चेंज करो तो आप देखोगे जो विग्नेट इफेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैं डास्ट को ऑफ कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आता है शेक इफेक्ट, ये थोड़ा सा हल्का सा शेक इफेक्ट ऐड कर देता है। लाइक अगर आप देखोगे ये ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पर अगर मैं इसको एनेबल करूंगा एंड जो मोशन स्केल है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा शेक इफेक्ट आ रहा है। ये बहुत ही बढ़िया लगता है शेक इफेक्ट, किसको अगर चाहिए तो शेक इफेक्ट यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है ब्रीथ इफेक्ट। तो ब्रीथ इफेक्ट क्या होता है कि आप अपने क्लिप के अंदर जो पहले पुराने फिल्म होते थे ना उसमें टीवी में देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि जो गामा है वो अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब कभी ब्राइट हो रहा है कभी डार्क हो रहा है, ब्राइट हो रहा है डार्क हो रहा है। एंड वो बहुत ही 001 फ्रेम में होता जाता है। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं ब्रीथ। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रीथ को एक्टिवेट किया है एंड यहाँ पर जो रेंज है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा एंड स्पीड जो है वो वैसा ही रहना है। तो मैं अगर इसको यहाँ पर प्ले करूँ आप देखोगे ऐसा हो रहा है, पर अगर मैं रेंज को कम कर दूंगा एंड फिर अगर मैं प्ले करूँ तो ऐसे हो रहा है। अब इसका जो रेंज है इसको मैं पूरा कम कर दूं लाइक इतना, तो आप भी देखना है ये थोड़ा सा हल्का सा होगा, देखो हल्का सा हो रहा है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक ड्रीमी टाइप का वेव आ रहा है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे राइट साइड पे ये है शार्प पे। तो बेसिकली ये इस पे क्लिक करके इसको एनेबल करूंगे तो ये क्या करता है यहाँ पर देखो ब्लर ऑप्शन में जाके थोड़ा सा ब्लर रेडियस को कम कर दिया है। इससे क्या होता है इसका जो शार्पनेस इसको थोड़ा सा मतलब शार्प किया जाता है। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये ब्राइट की तरफ चला जाएगा एंड नीचे करोगे तो ये डेक्सर का जो शार्प है वो पूरा भर के आएगा। इस चीज को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो 0.45 है तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक एडजस्ट है 0.4 है, तो ये ठीक ही है। अगर आपको चाहे तो आप इसको एनेबल कर सकते हो, यहाँ पर डिसेबल कर दे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो रोल ऑफ है तो रोल ऑफ बेसिकली आपका जो हाईलाइट है उसको सॉफ्टली कंप्रेस कर देता है। और कैसे कंप्रेस किया गया है, अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले की में चेंज हुआ है। तो की में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर जो गेन है यहाँ पर आप देखोगे 0.500 किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड पे देखोगे तो कार्ड भी इसका जो चेंजेस है कुछ इस तरह से लाइन चेंज किया है। एंड फिर आप यहाँ पर कलर व्हील पे देखोगे तो यहाँ पर भी चेंजेस किया गया है। तो कहाँ पर चेंजेस किया है, यहाँ पर नॉर्मल लॉक पे है तो मैं यहाँ पर लॉक व्हील पे जाऊंगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे रेंज जो है ये थोड़ा सा कम हो चुका है, इसको एडजस्ट किया गया है। यहाँ पर आप इससे इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपका काम आता है। एंड उसके बाद आता है कलर डेंसिटी। इसके अंदर जाओगे तो आपको प्लस यहाँ पर माइनस जो है ये डिसेबल है, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या काम आता है। प्लस के अंदर फिर से जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सैचुरेशन, हुई सैचुरेशन प्लस लुमिनस जो होता है वो होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्किन फिक्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपकी वीडियो में फेस का कोई भी पार्ट है तो आप यहाँ पर स्किन भी फिक्स कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर सैचुरेशन पे आता है। तो सैचुरेशन कैसे चेंज किया गया है, यहाँ पर व्हील्स पे जाओगे तो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर नीचे देखोगे जो कलर बूस्ट है इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। अगर हम इस
पे नॉर्मल व्हील पे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे जो गेन है इसको चेंज किया गया है एंड साथ में जो व्हील सैचुरेशन है इसको जाओगे तो यहाँ पर भी देखोगे आपका जो व्हील है उसके अंदर ही सब कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर जो गेन है इसको कम कर दिया गया है एंड उसके बाद नेक्स्ट नोट पे जाओगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कुछ यहाँ पर चेंज किया है गेन के ऊपर। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता यहाँ पर स्किन फिक्स, तो स्किन फिक्स बेसिकली यहाँ पर कलर वॉलपेपर से चेंज किया है। तो कलर वॉलपेपर पे आप तभी चेंज करना अगर आपका फेस होता है इस क्लिप के अंदर। उसके बाद फिर से हम बाहर जाएंगे एंड यहाँ पर आता है फिल्म शॉप। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आपको RGB में कलर, कार्ब एंड स्पाइस। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जितना भी क्लिप के अंदर जो भी कलर है उस कलर को डेंसिटी मतलब उस कलर को आप और भी डीप की तरफ ले जा सकते। तो RGB मिक्स में क्या चेंज किया है, यहाँ पर अगर आप जाओगे यहाँ पर दोगे जो रेड एरिया है इसको भर के दिया है। अगर मैं इसको कम करूँ तो इसका जो रेड एरिया है वो पूरा कम हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट किया है। यहाँ पर ब्लू आउटपुट पे देखोगे यहाँ पर जो ब्लू है इसको भर के दिया है। इस तरह से एक कलर टोन होता है। फिर यहाँ पर कलर पे जाओगे तो यहाँ पर क्या एडजस्ट हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे इसका जो गेन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। एंड उसके बाद कार्ब में जाओगे तो यहाँ पर कार्ब में देखोगे तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड अगर आपको पसंद भी नहीं आता तो आप यहाँ से इसको जाके ऐसे चेंज भी कर सकते। तो बेसिकली मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पहले से बनाया हुआ है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाहर जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला था कि एक सीक्रेट ट्रिक है इसके अंदर, तो होता है फिल्म की प्रिंट। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले फिल्म की 60 ये जो क्यूब है ये यहाँ पर हमेशा होना चाहिए और वो कैसे रहेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट फिल्म देख रहे हो इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोडाक का फिल्म प्रिंट का स्टॉक मिल जाता है, एकदम रियल होता है। एंड यहाँ पर सिर्फ आपको कोडाक ही मिल रहा है पर इस कोडाक का जो फिल्म रियल प्रिंट होता है ना ये बहुत ही बढ़िया होता है एक सिनेमैटिक लुक के लिए। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेटफ्लिक्स बोलो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में वीडियो होता है ना उसमें ये जो प्रिंट स्टॉक यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी ए देखोगे तो 238355 ए यूज हुआ है। तो अगर मैं इस नंबर पे क्लिक करूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ इसका कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस सब कुछ अलग अलग हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो 3513 है D55 इसको अगर मैं इनेबल करूँ तो यहाँ पर देखो इसका भी कलर टोन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एंड ये जो कोडाक प्रिंट है ये बेसिकली नेचुरल वार्म सिनेमैटिक टोन देता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको अगर इनेबल करूँ एंड इसको डिसेबल कर देता है तो ये बेसिकली व्हाइट बैलेंस एंड थोड़ा सा जो न्यूट्रल और बैलेंस कलर फील देता है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंट फिल्म है इसको भी मैं इनेबल करूंगा, इसको डिसेबल करूंगा। तो ये बेसिकली डे लाइट टोन के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी यूज कर सकते हो जैसे आपको पसंद आते हैं। तो मेरा मोस्ट फेवरेट यहाँ 2383 D55 है एंड जो D55 एंड D60 है एंड D65 इससे क्या होता है कि आपका जितने भी क्लिप के अंदर व्हाइट पॉइंट होता है उससे ओवरऑल टेम्परेचर चेंज होता है। एंड इसके अंदर जो 2383 लिखा हुआ है ये स्टॉक इमुलेशन है, डिफरेंस कलर कंट्रास्ट और वार्म में होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस चीज को एनेबल करूंगा एंड इसको डिसेबल कर देता हूँ। तो ये जो हमारा क्लिप है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप बाहर जाते हैं एंड बाहर जाने के बाद लास्ट आपको यहाँ पर स्प्लिट मिलता है। तो स्प्लिट यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है पर इससे आप क्या कर सकते हो, आपको पूरा यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हो चुका है। अभी स्प्लिट को सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट करके यहाँ से कलर व्हील पे जाके आप लॉक व्हील पे जाओगे तो यहाँ से आप इसका पूरा सा शैडो वगैरह एडजस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये एडजस्ट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर इसका जो शैडो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ या फिर डिक्रीज कर दो। मिड टोन है इसको भी इंक्रीज करता हूँ एंड जो हाईलाइट है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप स्प्लिट से कर सकते हो। तो यही था हमारा मेन पावर ग्रेड टूल जिससे हम कोई भी क्लिप को बस एक क्लिक के अंदर कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं। एंड मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इसका यूज करो, ट्राई करके देखो क्या आपके क्लिप का जो कलर ग्रेडिंग है वो बढ़िया हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। मेरा ओपिनियन है तो मैं बोलूंगा ये बहुत ही बेस्ट है जो लोग सिर्फ कलर ग्रेडिंग करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको और सारे ऐसे नोट पावर ग्रेड मिल जाता है। लाइक अगर मैं इन सबको अगर डिलीट ही कर दूं तो यहाँ पर आप देखोगे यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल हर क्लिप के अंदर यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो क्लिप है इसमें कोई भी पावर ग्रेड को मैं यहाँ पर कैनन का यूज करते इसका पूरा का पूरा कलर टोन चेंज हो रहा है। लाइक यहाँ पर ब्लैक मैजिक है ये चेंज हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर रेड लोक 3 है ये भी चेंज हो रहा है। तो आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। आप बात करते हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे इसको इंस्टॉल करना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेगा, एक इसका ऑफिशियल लिंक जहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर सबसे बढ़िया ट्रिक होता है कि आप जाओ मेरे टेलीग्राम
मीडिया में वहाँ पर आपको आराम से मिले। एंड फिर जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे जिप फाइल मिलता है। इस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। इस फोल्डर के अंदर जाओगे फिल्म की 16, उसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा पावर गेट एंड फिल्म की 16। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको मिनिमाइज करना है। यहाँ पर जो फिल्म की 60 है इसके अंदर आपको एक लाट मिलता है। इस लाट को सबसे पहले आपको लाट फोल्डर में पेस्ट करना होता है। वो कैसे करना है कि आप इस जो फाइल मैनेजर है इसको मिनिमाइज करो एंड फिर यहाँ पर जो डाविंची रिजॉल्व के लाट फोल्डर है, मतलब आप कलर पेज पे आ जाओगे एंड फिर यहाँ पर जो लाट फोल्डर दिख रहा है इस पे जाओगे एंड यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एरे के अंदर आ चुका है। मैं इसको बाहर जाऊंगा जहाँ पर हमारा सारा लाट है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाट फोल्डर के अंदर। अब आपको उस फाइल मैनेजर को भी ओपन कर लेना है जिस फोल्डर के अंदर आपका वो लाट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है एंड ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर हमारा सारा लाट है एंड यहाँ पर जो फिल्म की 60 है इसको मैं कॉपी करूंगा इसके। तो यहाँ पर जो फिल्म की 16 है इसको ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करूंगा। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का, तो मैंने पहले इसको कॉपी कर चुका है तो मैं फिर से इसको रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फिल्म की 60। अब इसको इस तरह से आपको कट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करना है एंड रिफ्रेश कर लेना है। तो रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको फिल्म की 16 मिल रहा है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक लाट मिलता है। इसको यूज करने के बाद आप देखोगे हमारा जो क्लिप है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिक यूज हो जाता है जब आप पावर गेट का यूज करते हो। अब आपको आ जाना है यहाँ पर गैलरी पे। तो गैलरी पे जैसे होगे यहाँ पर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐड करना होता है पावर गेट। वो कैसे करना है कि आपको जो फाइल मैनेजर है उसको फिर से ऑन कर लेना है एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा पावर गेट। अब इस पावर गेट के अंदर सारा आपको यहाँ पर पावर गेट देखने को मिलता है जो नोट के अंदर अवेलेबल होता है। तो इन सबको आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है एंड ऐसे ड्रैग करना है इस गैलरी के अंदर। मेक श्योर कि आप देखोगे यहाँ पर गैलरी ऑन हो चुका है। इस गैलरी के अंदर आपको बस ऐसे ड्रैग करना है तो यहाँ पर सारा जो आपका पावर गेट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। अब इसको सिंपली ऐसे जो भी मर्जी है आप इसको ड्रैग करो नोट के ऊपर एंड ऐसे पेस्ट हो जाता है। तो आपको ये वाला टूल कैसा लगा नीचे कमेंट में बताओ एंड आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो क्योंकि हमने तो 2000 का फैमिली तो कंप्लीट कर लिया है यूट्यूब के अंदर एंड इसी तरह से और भी सपोर्ट मिलेगा तो आगे जाके हमारा 3000 का भी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।